का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। द फाउंडेशन एकेडमी लालबाग में मनाया गया दूसरा वार्षिक महोत्सव। दरभंगा के लालबाग में स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में आज दूसरा वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक गाने पर नृत्य कर अपना कला का प्रदर्शन किया। साथ ही इसका शुभारंभ विट के डायरेक्टर के द्वारा किया गया। विद्यादानं करोतु मे, प्रथम भारती नामं द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थी शिवायिनी, पंचमं जगन्माता, षष्ठं भागेश्वरी। हमारे बीच में थोड़े समय के लिए आए हैं। हम सबों को बहुत ही अधिक इंस्पायर करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे गार्जियन उनको सुनेंगे, देखेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आप सबों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए हैं, कोई भूल भी हो जाए तो आप, ये लगता है कि हंस करके ही उनकी गलतियों के ऊपर भी आपको हंसी ही आएगी, आप प्रसन्न ही होंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your valuable words. Now, let us welcome our cute... I will take this
Please parents, keep on clapping. Motivate our students with your claps. कैमरा में जूम नहीं है भैया, तो जूम नहीं होता। I request parents to keep on clapping. Now, I would like to invite Rashni ma'am to felicitate. Please, parents. फाउंडेशन एकेडमी एक विद्यालय है जो कि दरभंगा पब्लिक स्कूल और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की विरासत को आगे ले जा रहा है। इसकी स्थापना लगभग 1.5 साल पहले हुई थी और आज इसका दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे पास लगभग 350 से भी छात्र छात्रा हैं और हम लोगों ने जो ये एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, ये दरअसल उत्सव है अलग अलग तरह की प्रतिभाओं का, अलग अलग तरह की मेधाओं का, अलग अलग तरह के जो उनकी अभिव्यक्ति के तरीके हैं बच्चों के, उनका हम लोग नृत्य, संगीत, इसके अलावा जो नवाचार, इन सभी विधाओं पर काम करते हैं और लगभग आज 15 अलग अलग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी बच्चों के द्वारा। WIT के निदेशक प्रोफेसर अजय नाथ झा सर हमारे यहाँ आज मुख्य अतिथि थे और उन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई की है और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबको बताई है कि हम लोग नॉर्मली सुना करते थे कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आपके अंदर पाने की भूख होनी चाहिए और जब वो भूख होगी तो भूख अपने आप में आपको और मेहनत करने के लिए और आपको प्रयास करने के लिए प्रेरणा की सीढ़ी बन जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग इस उत्सव को आज पूरा करें। सर, कितने बच्चे भाग लिए इस कार्यक्रम में? कुल मिलाकर के करीब 350 बच्चे हैं ये विद्यालय में, जिसमें कि लगभग 250 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सर, जिस प्रकार से दूसरा वार्षिकोत्सव और स्कूल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है सर, कितनी खुशी है सर, क्या कहेंगे? खुशी है, खुशी से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि जब कोई भी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि जब कोई भी बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एहसास होता है कि वो बच्चे केवल एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, वो एक माता पिता अपने जो सबसे बड़ी धरोहर है उनको हमारे हवाले कर रहे हैं। इसीलिए खुशी से ज़्यादा हमें ये जिम्मेदारी का एहसास होता है और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग गौरवान्वित होने के साथ साथ जिम्मेदार और अधिक जिम्मेदार भी महसूस करते हैं। थैंक यू सर। दरभंगा में द फाउंडेशन एकेडमी स्कूल अपना दूसरा वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लालमोहन झा सर और डॉक्टर अजय नाथ झा WIT के दरभंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं। और बच्चे जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने गाने का प्रदर्शन किया है। स्वागत गीत के साथ हमने प्रोग्राम को शुरू किया है और बहुत तरह की विधाओं में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 200 से ज़्यादा अधिक बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं। कैसा खुशी है? बहुत खुशी है। दिन ब दिन बच्चे और पेरेंट्स का जो विश्वास हमारी तरफ देखने को मिल रहा है, उससे हमें और भी आगे बढ़कर अच्छा और बच्चों को एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर देने की जो हमारी कोशिश है उसको हम साकार होते हुए देख रहे हैं। मेरा नाम है मंजरी कुमारी, प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडेशन एकेडमी। थैंक यू। Have to travel in first class compartment, you will travel. Initially, you will try to start to traveling in third class compartment. You always be in third class compartment. So first, please dream
dream for your students is essential. Your daughter and son have immense potential. It is parent to judge. And I feel when you are in this school, the creator of this school in himself, a great man. He is a creator, he is a Brahma, Lal Mohan Jha. He is young, still he is young. I am only 66-year-old. He is above 70. Just see him. So he is inspiration for everything what is given by him or in future he will give you. So it is my request, Madanji rightly said, that parents are more important job to nourish the initial steps of academic world. They have to provide all the hidden potential to come out from their children. So it is your duty, prime duty of yours, to take interest. They are your future. So far this public school group of academic group are concerned, it is very rightly to say that this school is in fact the future of the Midlanchal. I am getting that. I had been the sports and culture coordinator of the university. The 30 to 40% student in cultural activity and sports activity from this school itself. So, big hand must be given to this school for catering so much academic aroma in this society. Have to travel in first class compartment, you will travel. Initially, you will try to start to traveling in third class compartment, you always be in third class compartment. So first, please dream. Dream for your student is essential. Your daughter and son have immense potential. It is parent to judge. And I feel when you are in this school, the creator of this school in himself, a great man. He is a creator, he is a Brahma, Lal Mohan Jha. He is young, still he is young. I am only 66-year-old. He is above 70. Just see him. So he is inspiration for everything what is given by him or in future he will give you. So it is my request, Madanji rightly said, that parents are more important job to nourish the initial steps of academic world. They have to provide all the hidden potential to come out from their children. So it is your duty, prime duty of yours, to take interest. They are your future. So far this public school group of academic group are concerned, it is very rightly to say that this school is in fact the future of the Midlanchal. I am getting that. I had been the sports and culture coordinator of the university. The 30 to 40% student in cultural activity and sports activity from this school itself. So, big hand must be given to this school for catering so much academic aroma in this society.
You can see if you the best ambassador of any institution are their students. If you see the students, how they talk, how they walk, how they just when they are leaving the school, how they behave, what is their style of walking and talking on the roads, you will see that they are different from others. I take this opportunity to thank you and our chief guest. Actually, after much thought, we decided we will represent our the emblem for this school, because all of us know that education means not only academic pursuits or academic achievement, it also means co-curricular activities, sports. Dr. Ajay Nath Jha ji is an incarnation of the best mind, amalgamation of the best physical activity. वो स्पोर्ट्स के भी उतने ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं जितने कि अपने क्लास में शुरू से लेकर के एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट तक ये टॉप ही करते रहे हैं। और खेलों में भी इन्होंने क्रिकेट में भी बिहार को भी रिप्रेजेंट किया है, टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट किया है, खेल में भी वो उतने ही अच्छे हैं और मैनेजमेंट इनका सुपर। ये कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और एफर्टलेसली, सीमलेसली। आपको लगेगा नहीं कि ये अजय जी कुछ एफर्ट करें, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन कोई नहीं होंगे। ऐसी पर्सनैलिटी आ जाए यहाँ। डॉक्टर अजय जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने समय निकाला। WIT अभी जिस स्थिति में है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। महिलाओं का इंस्टीट्यूट है, उनको एम्पावर करना, मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं वहाँ, जो लड़कियां हैं वहाँ, उनको यदि टेक्निकल एजुकेशन अच्छे ढंग से मिल जाता है तो उनसे बेशक अधिक एम्पावर्ड, सशक्त महिला कोई नहीं हो सकती। This school has already been approved by Government of Bihar for the information up to class 8, and it will touch the height of glory very soon. For the success of any institution, only the principal, the teachers, the directors, they don't matter. It is said दरभंगा पहुंचे नवनियुक्त नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार। राजस्व, भूमि व सुधार मंत्री संजय सरावगी का मंत्री बनने के बाद पहली बार दरभंगा आगमन पर पूरे मिथिलावासी ने जगह जगह उनका अभिनंदन किया। वहीं राम दरबार, कादिराबाद चौक और सर्वे ऑफिस के पास वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ ने फूल माला के साथ अभिनंदन किया। चले हो गया चले बेटा जी आए चले हो गया हो गया।
मंदिर के पास चलिए चलिए क्या कहेगा? मंत्री जी का स्वागत किया गया, इस पर क्या कहेगा? सबसे पहले तो एनडीए के शीर्ष नेताओं को दिल से अभिनंदन वंदन करते हैं कि कम से कम दरभंगा में बिहार सरकार के 3 बड़े मंत्री को जो मंत्री का जगह मिला है, इसलिए मैं पूरे मिथिला के तरफ से एनडीए के शीर्ष नेता के शीर्ष नेता को दिल से अभिनंदन और वंदन करते हैं कि इतना बड़ा मंत्रालय हमारे दरभंगा को मिला है। दरभंगा को एकदम थै हो गया है और हम लोग आश्वासन देते हैं कि 10 के 10 विधानसभा के 10 सीट हम लोग इस बार एनडीए गठबंधन में हम देंगे। क्या नाम हुआ? समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार के तत्वावधान में चल रहे 3 दिवसीय बाल विकास परियोजना सदर दरभंगा पोषण भी पढ़ाई भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला परिषद दरभंगा के सभागार में समापन हो गया। प्रशिक्षण दे रही मधुबाला ने कहा कि पोषण भी पढ़ाई सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बताया गया कि और बच्चों को स्कूल की शिक्षा के लिए कैसे तैयार करेंगे। दरभंगा सदर क्षेत्र अंतर्गत सभी सेविकाओं को ये प्रशिक्षक दिया गया। सभी सेविकाओं को ये कहा गया कि आप लोग को जो टाइम पीरियड दिया गया है उस समय अवधि में वह काम पूरा कीजिए। बच्चों को पोषण के साथ साथ कैसे पढ़ाई कराएं, तमाम बातों पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। ये जो प्रशिक्षण है पोषण भी पढ़ाई भी, ये सभी सेविका को उसमें बताया जाता है कि बच्चों को न सिर्फ पोषण के साथ साथ उसको शिक्षा भी प्रदान करना है, ठीक है। और बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए हम कैसे तैयार करेंगे उसकी जानकारी इन लोगों को दी गई है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। 1 से 100 तक का एक बैच हुआ, ये दूसरा बैच है 101 से 204 तक। क्या जिले के सारे शिक्षिकाओं को सेविकाओं को दिया जाएगा? ये सिर्फ सदर की है सेविका, और भी प्रोजेक्ट में हुआ है, सभी प्रोजेक्ट में ये अभी चल रहा है पोषण में पढ़ाई। कितने तारीख तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये आज लास्ट 3 दिवसीय। आप किस पद पर हैं? क्या परिचय हुआ? प्रखंड समन्वयक। क्या शुभ नाम हुआ? मधुबाला। VHSND या ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस पे क्लिक करेंगे, वहाँ से VHSND विवरणी जोड़े। ट्रैकिंग, ठीक है। हेल्थ ट्रैकिंग में जा करके उसका गर्भवती माता का जितना हाइट होगा वो हाइट डालेंगे, उसका जो वेट होगा वो वेट डालेंगे, और उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो हीमोग्लोबिन डालेंगे, करके सबमिट करेंगे। इसको हर माह करना है।
जैसे आप लोग बच्चों का वजन करती हैं, उसी तरीका से हम ये भी काम करेंगे। ठीक है, 3-4 पॉइंट है, इस बात को समझिए। कोई भी अगर काम करती है तो उसको अगर समय से नहीं करती है तो वो आपका अपडेट नहीं होगा। इसलिए जिस टाइम पीरियड में बोला जाता है उस टाइम पीरियड में ही काम कीजिए। जब 4 तारीख तक बोले कि पोषण टैबलेट का काम ग्रोथ मॉनिटरिंग का करके खत्म कीजिए, अरे बात मत कीजिए, तारीख तक उसको करके खत्म करना है तो वो काम हम करके खत्म करेंगे। सेंट्रल ओपनिंग का जो हमारा टाइमिंग है उसी टाइमिंग में हम पोषण टैबलेट सभी केंद्र खोलेंगे। ठीक है, जिस दिन आपके केंद्र पे गोद भराई हो उस दिन गोद भराई करेंगे, जिस दिन अन्नप्राशन हो अन्नप्राशन करेंगे मोबाइल से। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन जिस दिन हो टीकाकरण करेंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखिए कि जिस टाइम पीरियड में हमको करना है उसी टाइम पीरियड में हम काम करेंगे। ठीक है, अब कितनी सेविका अभी टीकाकरण बताए ना, बस 5-6 का रमजान का चांद नजर आया। रविवार से रमजान शुरू, बरकतों और रहमतों का महीना माहे रमजान का चांद दरभंगा में नजर आया। शनिवार की शाम लोग चांद देखे हुए नजर आए। रमजान का लोगों ने एक दूसरे को दिया मुबारकबाद। 30 दिनों तक चलने वाला रमजान का पहला रोजा होगा रविवार को। रमजान का चांद देखे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। जैसे ही लोगों ने रमजान उल मुबारक महीना का चांद देखा, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। वही रमजान उल मुबारक महीना के रोजे के संबंध में हमने दरभंगा जिला के लहरिया सराय बाकरगंज जमा मस्जिद के इमाम व मौलाना मोहम्मद मंजर कासमी हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि रमजान उल मुबारक महीना का रोज हर एक मुसलमान पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। जो कोई भी बालिग है, चाहे वह मर्द हो या औरत, सभी पर रोज फर्ज है। और रमजान के रोज के साथ साथ कहा कि नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सभी मुसलमान पर 5 वक्त का नमाज फर्ज किया है, इसलिए नमाज भी अदा करें। रमजान के महीना में तरबी की नमाज भी अदा की जाती है, इसलिए रोजेदार को चाहिए कि तरबी की नमाज भी अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। और रमजान उल मुबारक महीना में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने को कहा गया, क्योंकि सभी महीने में सबसे अफजल महीना रमजान का कहलाता है। गरीबों, असहायों और जरूरतमंद लोगों को मदद करनी भी चाहिए। अगर जिन लोगों के पास हैसियत है तो ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि वह रमजान के महीना में ज्यादा से ज्यादा नेकम करें। अगर किसी मुसलमान भाई के पास 1 लाख रुपया है तो उसे चाहिए कि उसमें से 2.5% यानी 1 लाख में 2,500 रुपया जकात निकालना चाहिए। और इसी तरह से जितना ज्यादा हो 2.5% के हिसाब से जकात निकलना भी जरूरी है। रमजान और रोज को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दिया मौलाना मोहम्मद मंजर कासमी। और हमने चांद देखने वाले दूसरे लोग से भी बात किया तो इन्होंने भी कहा कि हमने रमजान का चांद देखा है और सभी को रमजान का चांद और रमजान मुबारक हो। अल्लाह के फजल व करम से हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह आज से तरावी होगी बाज़ाब्ते, और कल से इंशाअल्लाह तमाम लोग रोज़ा रखेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये तमाम महीनों में अफजलियत इसको हासिल है, इसलिए कि इस महीने में एक नफल का सवाब जो है फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है, एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब ये महीना शुरू हो तो उस महीने के रोज़े को अपने ऊपर फ़र्ज समझे, ताकि ये रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया ईमान वालों, जिस तरह के इससे पहले लोगों को रोज़ा फ़र्ज़ किए गए थे। ये गिनती के चंद दिन हैं। अगर तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र पर है या किसी को कोई मर्ज़ लाहिक़ हो गया है तो ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा न रखे, बल्कि उसका फ़िदिया वो अदा करे। जो लोग इसके अलावा कोई भलाई या नेक काम करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हज की बात नहीं है। वो अन तसूमु खैरुल लकुम, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम रोज़ा रखो, यही तुम्हारे लिए असल बेहतर है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का रोज़ा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है इन लोगों के अलावा। और रमज़ान मुबारक के महीने में 2 चीज़ सुन्नत है रोज़े की हालत में,
एक सहरी खाना, एक इफ्तार करना। सहरी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तसहरु फइन्नहु फी सहरी बरकतुन, कि सहरी तुम खाया करो क्योंकि सहरी में बरकतें हुआ करती है। और सहरी का जो वक्त है वो सुबह सादिक से पहले पहले है। कम से कम 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध या जूस या इसी तरह 1-2 खुरमा वगैरह ले ले ताकि सुन्नत अदा हो जाए। जो लोग कहते हैं मेरी ख्वाहिश नहीं खाने की, उनको खाना चाहिए ताकि सुन्नत मुकम्मल हो जाए। और इसी तरह इसमें दूसरी जो सुन्नत है वो इफ्तार करना है। वो इफ्तार का जो वक्त है गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ूलु अन्नास इल्ला बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा फ़इन्नहु युअख्खिरून अल-यहूद, क्योंकि इफ्तार में तुम जल्दी किया करो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। और ये रोज़ा रखने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है, जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने के बाद इसकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इंसान के अखलाक पर, इंसान के रूह पर, इंसान के किरदार पर, इंसान के जिस्म पर बैक वक्त अगर किसी चीज़ का असर होता है वो रोज़े का असर होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रावी रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसिहु सूमु तसिहु, कि तुम रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए जिनको उज़्र शरई नहीं है कि वो रोज़ा रखें, हर हाल में रखें, रोज़ा को बगैर किसी वजह से तर्क ना करें। कैसे लोगों पे रोज़ा फ़र्ज है? कितने उम्र के जो लोग होंगे? जो आकिल हैं, बालिग हैं, खा वो मर्द हो या औरत है, इन पर रोज़ा फ़र्ज है। जो इनके अलावा उन पर फ़र्ज नहीं है। रोज़ा के साथ साथ नमाज और क्या कुछ अदा करना चाहिए? रोज़ा असल जो है वो सर के बाल से लेके नाखून तक का है। इंसान को चाहिए कि रोज़े की हालत में अपने जिस्म की भी हिफाजत करे, आँख की भी हिफाजत करे, दिमाग की भी हिफाजत करे, कान की भी। इसकी हिफाजत का तरीका ये है कि इन कानों के ज़रिए से कोई बुरी बात ना सुने, इन हाथों के ज़रिए किसी को तकलीफ़ ना दे, इन पाँव के ज़रिए किसी को तकलीफ़ ना दे, इसी तरह इस ज़बान के ज़रिए किसी को तकलीफ़ ना दे, बल्कि ज़िक्र अज़कार करते रहें। दिगर महीने में अगर आप सदका किया करते थे तो इस महीने में ज़्यादा करें। दिगर महीने में तिलावत कुरान 1 पारा पढ़ते थे, इसमें ज़्यादा करें। दिगर महीने में नवाफिल 4 रिकात पढ़ते थे, आप इसमें 8-12 पढ़ें। तस्बीह, ज़िक्र, अस्कार, दुआओं का एहतमाम, क्योंकि ये रहमत का महीना है, अज़मत का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक फरिश्ते निदा लगाते हैं कि ऐ लोगो भलाई की तरफ दौड़ो, भलाई की तरफ दौड़ो। भलाई का क्या मतलब? यानी जितना नेक काम तुम करोगे वो तुम्हें फ़ायदा होगा। एक फरिश्ते निगाह लगाते हैं, ऐ शर को तलाश करने वालों अब तुम बाज आ जाओ। यानी 11 महीने तूने जो भी काम किया, शराब पिया, जुआ खेला, नाजायज़ तरीके से बहुत सारे काम किए, अब इस महीने में कम से कम तुम समझ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा सिद्क़ दिल के साथ अपने हाथ को अगर आसमान की तरफ उठा लेता है, वो जो भी दुआ मांगता हम उसकी दुआ कबूल करते हैं। शर्त यह है कि रोज़ा भी रोज़े के हिसाब से होना चाहिए, तमाम आज़ाओ जवाहरी की मुकम्मल हिफाजत हो, तब जाकर उसका रोज़ा है। और अगर यूं ही अगर सो गए, यूं ही अगर लेट गए, यूं ही वक्त गुजार गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये रोज़ा तो रखा है लेकिन ऐसा रोज़ा रखना ना रखना उनके लिए बेहतर नहीं, क्योंकि रोज़ा के अंदर इबादत करेंगे तो आपकी इबादत के अंदर ज़ाती होगी। उस ज़ाती को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से बड़ा खुश होता है, फिर जाकर अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल होती है। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम खतीब, जामा मस्जिद बाकरगंज, लहरिया साहिब, दरभंगा। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल की जो जुमा मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, हज़ारों की संख्या में नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो तरावी की नमाज यहाँ होगी कितने बजे रखा गया? इंशाअल्लाह जो मस्जिद की कमेटी इंतज़ामिया की तरफ से जो तय हुआ है तरावी की नमाज, वो 8:45 से इंशाअल्लाह 8:30 से मेरी जमात शुरू हो जाएगी इशा की नमाज, और 8:45 से इंशाअल्लाह तरावी। जन जीवक कल्याण संघ ने परिक्रमा मेला में लगाई निःशुल्क चिकित्सा शिविर। सैकड़ों साधु संतों ने निःशुल्क शिविर का उठाया लाभ। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत पौराणिक गिरिजा स्थान परिसर में जन जीवक कल्याण संघ (RMP) के बैनर तले परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन आपूर्ति पदाधिकारी प्राणनाथ मुन्ना, राजद नेता निशांत शेखर, संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह, डॉक्टर किशोर शरण दत्त, डॉक्टर मुनिदेव सिंह, जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम, डॉक्टर अरुण सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग, फूलमाला व चादर से स्वागत किया गया। निःशुल्क शिविर में साधु महात्मा समेत जरूरतमंद परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क उपचार व दवाएं दी गई।
इस अवसर पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह ने बताया कि विगत कई वर्षों से परिक्रमा यात्रियों के लिए भारतीय क्षेत्र के सभी पड़ाव पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी कल्याणेश्वर, फुलहर के बाद करुणा व विशौल इन चारों जगहों पर चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा है, जो अनवरत जारी रहेगा। वहीं राजद नेता निशांत शेखर ने कहा कि संघ की ओर से लगाए गए शिविर परिक्रमा यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है। चूंकि 84 कोस की परिक्रमा में चलने वाले यात्रियों को कई तरह की परेशानी होती है और काफी सारे लोग बीमार हो जाते हैं। वैसे यात्रियों के लिए जन जीवक कल्याण संघ के द्वारा निःशुल्क दवा व उपचार कर पुण्य का भागी बनते हैं। इधर शिविर का लाभ सैकड़ों साधु संत व परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने लिया। मौके पर डॉक्टर चंदेश्वर साह, डॉक्टर यदुवीर साह, डॉक्टर DN लालकर्ण, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर डाका बाबू, सैयद दानिश इकबाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया गया है, इसके बाद जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुगण। आज हमारे हरलाखी प्रखंड के जो दूसरा पड़ाव है, जो कलना से स्टार्ट होकर के आज गिरजा माई के प्रांगण में आई हुई है, और आज का दूसरा पड़ाव है जिसका उद्घाटन हमारे माननीय जो निश्चित रूप से ये MO साहब है, हरलाखी प्रखंड के आपूर्ति अधिकारी, निश्चित रूप से चढ़ बढ़कर हिस्सा लिए हैं और हम लोग को निश्चित रूप से सपोर्ट और हमेशा करते रहता है। मैं इनको जितना भी धन्यवाद दूँ शायद लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये निश्चित रूप से सब समय आकर के आज उद्घाटन करने का काम किए हैं। तो आज निश्चित रूप से आज मिथिला परिक्रमा का दूसरा पड़ाव तो है ही, लेकिन खासकर हमारा जनजीवक कल्याण संघ RMP ग्रामीण चिकित्सक ऐसी संस्था है जो समाज के सेवक और सरकार के सहयोगी भी है। और जैसे देखिए आज एशिया फ्रेम के सबसे बड़े मेले जो कि हमको याद है कि 2022 में निश्चित रूप से सोनपुर मेला सबसे बड़ा मेला लगता है, और वहाँ हमने 1 महीना का कैंप लगा करके हमारे जनजीवक कल्याण संघ RMP ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, और जो लोग वहाँ ड्यूटी किए थे उनको एकदम प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन के साथ दिया गया। दूसरा, आज देवघर कुछ दिन पहले सावन में अगर हम लोग देवघर जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग जनजीवक कल्याण संघ RMP का वहाँ हम लोग निःशुल्क चिकित्सा इलाज करते हैं। आज महाकुंभ में भी हमारा बैनर लगा, और हमेशा हर एक जिले में हर एक स्टेट में हमारा कार्य चल रहा। हमारी संस्था जनजीवक कल्याण संघ RMP निश्चित रूप से चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती है। तब तक के लिए मैं डॉक्टर गुड्डू सिंह, प्रदेश युवा अध्यक्ष संघ RMP लगभग 2005 से यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और यही नहीं, इसके अलावे बिहार एवं भारत के कई स्टेटों में भी प्राथमिक उपचार केंद्र के माध्यम से लोगों को, गरीब और मजदूरों को, असहायों को जो है चिकित्सा सेवा जो है प्राथमिक उपचार के रूप में जो है दे रहे हैं। इसी दरमियान हम लोग मिथिला परिक्रमा 2025 जो हमारे मिथिलांचल में यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, जो पैदल यात्रा, इस कार्यक्रम में मिथिला परिक्रमा में पैदल यात्रा जो है साधु संत लाखों की संख्या में करते हैं, जिसके कारण वह काफ़ी जो है बीमार पड़ जाते हैं, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गार्जियन है डॉक्टर रविंद्र ठाकुर जी जनजीवक कल्याण संघ के, उसका एक सपना था कि ये लोग जो है काफ़ी जो है बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए जो है व्यवस्था हम लोग जो है संस्था के माध्यम से जो है चिकित्सा कैंप लगा करके जो है इनकी सेवा करें। और उसी उद्देश्य को हम लोग उनके दिशा निर्देश पर आज मिथिला परिक्रमा का यह दूसरा पड़ाव है, और दूसरा पड़ाव में पर भी हम लोग जो है निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाकर दवा वितरण जो है निःशुल्क कर रहे हैं, और इस कैंप के माध्यम से हजारों श्रद्धालु जो है लाभान्वित होते हैं। अपना परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर अमर राम, जिला पर्यवेक्षक मधुबनी जनजीवक कल्याण संघ RMP के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आज यहाँ हम लोग फुलहर में उपस्थित हैं। आज मिथिलांचल का ऐतिहासिक धरोहर परिक्रमा मेला जो है चालू है, उसी द्रव्यान आज जन जीवन कल्याण संघ के साथियों ने काफ़ी सराहनीय पहल किया। खैर, इनका सराहना तो जितना किया जाए वो कम है। कोरोना काल के समय में अगर इन लोग नहीं होते, इनकी संगठन अगर मजबूती से काम नहीं करती, तो चौतरफा लूट खसोट मचा हुआ था प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ
मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि इनकी जो भी मांगे हैं उसको भी जल्द से जल्द पूर्ति किया जाए। परिचय दीजिएगा। राजद नेता निशांत शेखर हरलाल। बहुत अच्छा और सार्वजनिक रूप से काफ़ी सराहनीय पहल है जो फुलहर परिक्रमा यात्रा में युवक कल्याण संघ की तरफ से जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इससे मेले में जो भाग लेने वाले श्रद्धालु हैं, यात्रीगण हैं, उनको मुफ्त में इलाज का सुविधा मिलेगा। बहुत ही अच्छा सामाजिक पहल है, बहुत सराहनीय कार्य है। आप अपना परिचय दीजिए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हरला। यह मिथिला परिक्रमा हम लोग का एक हिंदू धर्म के लिए एक सनातनी चलन है और यह वर्षों से हो रहा है। तो ये जो जनजीवक कल्याण संघ एक बहुउद्देशीय संगठन है जिसमें खासकर आरएमपी जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो अपना प्राथमिक उपचार करते हैं और प्राथमिक उपचार का ही यह शिविर के माध्यम से इस परिक्रमा में साधु संत की सेवा करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एमओ साहब को। इन्होंने आज जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी को इन्होंने हौसला बढ़ाने का काम किया और आप तमाम मीडिया बंधु को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में आपके माध्यम से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको भी धन्यवाद देता हूं। और खासकर डाक बाबू जो देवेंद्र बाबू हैं वो ये जो आजकल जो यह जो खासकर फुलहर है वह एक व्यावसायिक केंद्र है और यह व्यावसायिक केंद्र में एक उदार एक दाता के रूप में हमारे डाक बाबू देवेंद्र बाबू का जो ये इन्होंने अपनी भवन और व्यवस्था इन्होंने जो किया है, इसके लिए जनजीवक कल्याण संघ अपने तमाम पदाधिकारियों की ओर से, सदस्यों की ओर से उनको मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं जो इस ढंग से ये बनाए रखे तो ताकि फुलहर में इस ढंग का कार्यक्रम हम लोग प्रतिवर्ष करें। और खासकर मैं तमाम अपने आज हमारे संगठन सचिव हमारे जो प्रदेश के हैं डॉक्टर मुनिदेव सिंह जी और प्रदेश जिला के प्रभारी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी हैं और गुड्डू कुमार सिंह जी जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं और हमारे जिला के पर्यवेक्षक डॉक्टर अमरराम जी हैं और प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गानंद लालकर्ण जी और इनके सारे सहयोगी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो भी हैं खासकर फुलहर के सबको मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं और मैं भगवान गिरजा महारानी से कामना करता हूं जिन लोग की ऐसा ही ये निःशुल्क कार्य जो करे एक दाता बना रहे और अपनी ये परिश्रम से लोगों को सेवा करे और मानव सेवा उत्तम सेवा और एक भगवान के रूप में जो लोग डॉक्टर को कहता है तो ये बिना पैसा लिए तन मन धन अपना लगा करके लोग करते हैं। इसके लिए एक संघ की ओर से मैं एक गार्जियन के हैसियत से भी मैं यहाँ के सभी समाज को, मैं अपने कार्यकर्ता को और आप सभी मीडिया बंधु को मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर रविंद्र ठाकुर जनजीवक कल्याण संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। युग युग जीवु नीतीश जी के नाम से गूंज उठा कीरतपुर प्रखंड ललिता झा। नीतीश जी एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का केक काटकर मनाया जन्मदिन। महिला जदयू की जिलाध्यक्ष ललिता झा द्वारा हरिजन दरवाजा छिरकोरा रसियारी में माननीय नीतीश जी के जन्मदिन को एक खास अंदाज में मनाया। ये कार्यक्रम गौड़ाबौराम विधानसभा के कीरतपुर प्रखंड के चिलकोरा गांव में महादलित बस्ती में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। इस मौके पर ललिता झा ने केक काटकर नीतीश जी एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने कहा, जुग जुग जीवु नीतीश जी व उनकी नीतियों और नेतृत्व ने समाज के हर वर्ग को सशक्त किया है, खासतौर पर महिलाओं और महादलित समुदाय को। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नीतीश जी की प्रशंसा की। ललिता झा ने इस मौके पर महादलित बस्ती की महिलाओं को नीतीश जी के हाथों को मजबूत करने को कहा। वह जदयू हमेशा समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करता रहेगा।
इस मौके पर कई गणमान्य लोग और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में उल्लास और एकता का माहौल बना रहा और अंत में सबने मिलकर नीतीश जी के नाम पर एकता और समर्पण की शपथ ली। मौके पर महिला जदयू प्रखंड अध्यक्ष गीता देवी, इंद्र मोहन साफी, रविकांत सहनी, जागिया देवी, प्रमिला देवी, विमला देवी, जयमाला देवी उपस्थिति थे। कल्याणेश्वर स्थान में भगवान बिहारी व किशोरी जी की डोली पर श्रद्धालुओं ने की पुष्पवर्षा। भगवान की डोली के साथ आज गिरिजा स्थान पहुंचेंगे साधु महात्मा। कल्याणेश्वर स्थान में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की जनसैलाब। भगवान की डोला आते ही भक्तों ने लगाई जयकारे। सियाराम नाम के उद्घोष से कल्याणेश्वर स्थान में हुआ भक्तिमय का माहौल। हर लाखी कल्याणेश्वर स्थान में भगवान बिहारी व किशोरी जी की डोला पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। दरअसल मिथिलांचल का प्रसिद्ध 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा यात्रा विधिवत शुरू हो गई है। परिक्रमा यात्रा नेपाल के कचुरी धाम से चलकर जनकपुर के रास्ते भगवान मिथिला बिहारी एवं किशोरी जी की डोला गाजे बाजे व सियाराम नाम जयघोष के साथ शुक्रवार को भारतीय क्षेत्र के हरिणे गांव में प्रवेश किया, जहां भगवान का डोला के साथ साथ साधु संतों को ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। हरिणे में भगवान का बालभोग के बाद भगवान का डोला आगे के लिए प्रस्थान किया। डोला के पीछे पीछे भजन कीर्तन करते हुए हजारों की संख्या में साधु संत चल रहे थे। हरिणे गांव के बाद पोतगाह के रास्ते मोहनपुर स्थान में कुछ समय के लिए डोला को रखा गया, जहां लोगों ने दर्शन व पूजा की। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे भगवान का डोला कल्याणेश्वर स्थान पहुंची, जहां मंदिर के पुजारी व कमेटी के नेतृत्व में समस्त ग्रामीणों ने परिक्रमा में शामिल साधु महात्माओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान के डोला पर पुष्पवर्षा कर जय श्री राम जय किशोरी जी की जयकारे लगाए। फिर भगवान बिहारी व किशोरी जी के डोला को अलग अलग स्थान पर रखा गया, जहां भगवान की दर्शन व पूजा के लिए भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बारी बारी से भगवान मिथिला बिहारी व किशोरी जी का दर्शन व पूजा अर्चना की। कल्याणेश्वर स्थान में रात भर भजन कीर्तन व भगवान की झांकी का कार्यक्रम चलता रहा। आज शनिवार की सुबह भगवान की डोली के साथ परिक्रमा यात्री प्रभु श्री राम व माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली फुलहर गिरिजा स्थान पहुँचेगी। तारांकन PK का लालू पर पलटवार, बोले पूंजी, बुद्धि और श्रम के पलायन को रोकने की योजना जन सुराज का है। लालू जी को 40 साल राजनीति करने के बाद आज पलायन की याद आ रही है। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सरकार बनने के बाद पलायन रोकने के लालू जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 40 वर्ष राजनीति करने के बाद लालू जी को याद आ रहा है कि बिहार में पलायन भी रोका जा सकता है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पलायन रोकेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कैसे रोकेंगे। जन सुराज ने जो 5 वादे किए हैं, उनका पहले से ही गहन अध्ययन किया गया है। हम कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे तो हमारे पास तर्क है कि कैसे रोकेंगे। जो पूंजी बैंकों के माध्यम से बिहार से बाहर जा रही है, उसे रोककर हम पूंजी का पलायन रोकेंगे, और जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो फिर बुद्धि का पलायन रुकेगा और फिर श्रम का पलायन अपने आप ही रुक जाएगा। जिस दिन पलायन रुक जाएगा वह बिहार के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। इसलिए जन सुराज सिर्फ वही बात करता है जो किया जा सकता है, चाहे हम चुनाव जीते या हारें। जन सुराज दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो कहती हैं कि सब कुछ करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं। हम जनता से सिर्फ वही वादे करेंगे जिसे हम 100% पूरा करेंगे, और हम जो भी वादा करेंगे पहले उसका गहन अध्ययन करेंगे और फिर जनता को बताएंगे कि हम उस वादे को कैसे पूरा करेंगे। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा कोतवाली थाना पर अनुसंधान मीटिंग किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 1:03:25 को अनुसंधान की गुणवत्ता एवं कांडों के त्वरित निष्पादन कराने की दृष्टिकोण से कोतवाली थाना पर अनुसंधान मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष एवं अन्य अनुसंधानकर्ता शामिल थे। अनुसंधान मीटिंग उपरांत विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, ओडी पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों का निरीक्षण किया गया एवं कोतवाली थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
तारांकन लंबित कांडों की समीक्षा कर त्वरित गति निष्पादन हेतु सभी अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तारांकन मिसिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौंप का अनुपालन करने हेतु दिशा निर्देश। तारांकन आगामी होली पर्व को लेकर विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने हेतु दिशा निर्देश। तारांकन फ थाना दैनिकी आरोप पत्र पंजी संधारित करने हेतु दिशा निर्देश। तारांकन थाना के प्रतिवेदित कांडों का समीक्षा की गई। तारांकन कांड का अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने हेतु दिशा निर्देश। तारांकन वार्टी की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश। तारांकन थाना क्षेत्र में सघन गश्ती हेतु दिशा निर्देश दिए गए। भाजपा शिक्षा मंच के लहेरियासराय नगर अध्यक्ष पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव ने प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मान समारोह में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी और नगर आवास व विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। जिला के दो माननीय मंत्री बने हैं, राजस्व विभाग और माननीय नगर विकास मंत्री। उनसे विकास की अपेक्षा रखता हूँ और हम लोगों के लिए, दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और उन दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भैया सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी एनडीए के नेताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन लोगों ने अवसर दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंपा है। आज मैं दरभंगा आया हूँ और जो सड़क पर अभूतपूर्व स्वागत आम जनता जैसे उम्र पड़ी है, मैंने आज तक 20 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी आज सड़क पर स्थिति थी। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यकर्ताओं को और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिनके साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसकी जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो विभाग का जो जन कल्याण का काम है, जो लोगों को न्याय मिले, जो हमारे विभाग के माध्यम से आम लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और पूरे बिहार के मेरे विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम और आप पूरे बिहार के लोगों के जन कल्याण के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिनकी ज़मीन है उनकी ज़मीन सही से उनको मिल जाए। आज सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। मैंने कल बैठक की थी, उस बैठक में मैंने निर्देशित किया है कि अंचलाधिकारी जिसको दाखिल खारिज या जमाबंदी को रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी कि DCLR ने गड़बड़ी की या अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी की। इसलिए मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों से कि हमारा काम जो है, जो विभाग का जो काम है, आम जनता का से जुड़ा हुआ यह विभाग है, इसलिए हम लोग को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी कर्मचारी हैं, आम शिकायत मिलती है कि जहां उनका पोस्टिंग हो रखा है,
जहाँ उनका डिप्टेशन हो रखा है वहाँ वो नहीं बैठते। हम लोग उस पंचायत में अधिकारियों को भेजेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी अपने पंचायत में जिसमें उनको पदस्थापित किया गया है वहाँ अगर वो नहीं पाए गए या पूर्व सूचना से कहीं गए हैं तो उनको पूर्व सूचना वहाँ देना होगा। और भी कई हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। इसलिए हमारे विभाग का काम है बिहार के सभी लोगों को न्याय मिले। न्याय में उनकी ज़मीन जिनकी ज़मीन है उनकी जमाबंदी हो जाए, उनके दाखिल खारिज हो जाए और भू माफिया के संबंध से भी संपर्क करके अगर आम जनता को न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज एनडीए का इतना बड़ा महिला सम्मेलन है, लगता हजारों लोग तो सड़क पर थे और ऐसा अभूतपूर्व आम जनता को हम लोग बहुत कम है। बाद में लीजिएगा चेतावनी बताएगा फिर हम लोग दोबारा समीक्षा करेंगे और भी बातें जो मैंने बोला ना अगर अंचलाधिकारी जमा विभाग अवश्य मिला है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को जिन्होंने अपने कैबिनेट में मुझे जगह दिया और महत्वपूर्ण जगह दिया, मैं अपने सभी शीर्ष एवं राज्य नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूँ। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना बड़ा विभाग, इतना महत्वपूर्ण विभाग देने का काम किया है और समय कम है, चुनौतियाँ ज़्यादा है इस विभाग के अंदर। वो कल मैंने विभाग के अंदर सभी विषयों की समीक्षा की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौती है उसका समाधान करेंगे और अच्छे से ये विभाग आने वाले दिनों में एक नया अध्याय ये विभाग बिहार के अंदर जोड़ने का काम करें। पहला काम जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं अभी तो क्या है कि प्रगति यात्रा के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग को जितना टास्क दिया है, कल मैंने सबका समय सीमा विभाग में समीक्षा के दरमियान बैठकर तय कर दिया। और दूसरा मैंने बोला है कि वाटर लॉगिंग बरसात के दिन में नहीं होना चाहिए, संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी जी को भूमि सुधार राजस्व विभाग का मंत्री बनाया गया है, जबकि जाले विधायक जीवेश कुमार मिश्रा को नगर आवास एवं विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद पहली बार दरभंगा आगमन पर लहियासराय पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में सम्मान समारोह सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हमें भी मौका मिला संजय सरावगी जी को और जीवेश जी को सम्मानित करने का। मेरी पूरी शुभकामनाएं लोगों के साथ है और मुझे ऐसा लगता है कि संजय सरावगी एक ऐसे नेता हैं जो काम पर ध्यान देते हैं और जगह जगह खुद चले जाते हैं। जब चुनाव का कैंपेन होता है तो अदर राज्य में भी हो जाते हैं। ऐसे में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बनने के बाद वो बिहार के हर जिले का भ्रमण जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ जो भूमि राजस्व सुधार विभाग में जो भी करप्शन है, भूमि सुधार विभाग में जो भी करप्शन होता है, चाहे तालाबों को भर दिया गया हो, ठीक है, या निजीकरण होता है, उस सभी पर संज्ञान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जो लोग पैसे के दम पर, ठीक है, भ्रष्टाचार किए थे, उन पदाधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा मंत्री संजय सरावगी ने कहा है। और मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर मंत्री संजय सरावगी जी और मंत्री जीवेश कुमार जी के साथ है। साथ ही साथ हमारे मंत्री जो दरभंगा से ही आते हैं, मदन सहनी, उन्हें भी मुझे सम्मानित करने का मौका मिला। सौरभ केवटी प्रखंड व कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपटी पंचायत के सुंदरपुर गांव में बीते गुरुवार की शाम अवैध खनन में शामिल डंपर से हुई 6 वर्षीय सुभान की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के दूसरे दिन दरभंगा कमतौल SH 75 पथ को माधोपटी चौक पर टायर जलाकर 7 घंटा जाम किया। ग्रामीणों आक्रोश मुख्य रूप से माधोपटी पंचायत में पिछले 6 वर्षों से लगातार हो रहे बृहत रूप से अवैध मिट्टी खनन के कारण उस गड्ढे में बरसात के समय पानी जम जाने से डूबकर हो रहे लोगों की मौत और अवैध मिट्टी ले जाने के क्रम में हाईवा व ट्रैक्टर से एक्सीडेंटल मौत को लेकर था, जहां इस घटना में अवैध खनन करने में शामिल 2 हाईवा और 1 JCB को ग्रामीणों ने घटना स्थल पर जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया है।
शुक्रवार की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 घंटा जाम कर रखा। सुबह टायर जलाकर शुरू किया, फिर दोपहर पोस्टमार्टम के बाद आए शव को भी जाम स्थल पर रखकर नारेबाजी शुरू कर जाम स्थल पर देख रहे। इस बीच सड़क के दोनों ओर करीब 6 किलोमीटर में बड़े से छोटे वाहन खड़ी रही और यात्री परेशान रहे। हालांकि लोकल जानकार लोग शिवधार मोहम्मदपुर पथ होकर आते जाते रहे। 4:30 बजे जाम स्थल पर पहुंचे सदर 2 के एसडीपीओ ज्योति कुमारी के समझाने पर ग्रामीणों ने जाम हटाया। इसके बाद यातायात बहाल हुआ। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन के बारे में पूछे जाने पर केवटी सीओ भास्कर कुमार मंडल ने बताया कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दरभंगा के दिव्यांग ने किया ऐलान, लड़ेगा बहादुरपुर एवं हायाघाट विधानसभा से चुनाव। आज दिनांक 1 मार्च 2025 दिन शनिवार को ऑडिटोरियम लहेरियासराय परिसर में मिथिला दिव्यांगजन सेवा संघ के जिलाध्यक्ष मोसोएव के नेतृत्व जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई है। बैठक में दिव्यांगजन के लगातार धरना प्रदर्शन सह आंदोलन का सरकार के तरफ से नजरअंदाज करने के कारण सरकार के प्रति आक्रोश जताया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिला अंतर्गत 2 विधानसभा हायाघाट एवं बहादुरपुर में सरकार खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा किया। दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष मोसोएव ने कहा है कि हम दिव्यांगजन की संख्या दोनों विधानसभा में 5% से भी अधिक है और हमारा 5% नहीं है बल्कि 50% के बराबर है। कोई प्रत्याशी 1 लाख खर्च करेगा, चुनाव में 1000 कर देंगे तो उनके 1 लाख पर भारी पड़ेगा और इस बार उपरोक्त दोनों विधानसभा से दिव्यांगजन का विधायक होगा, जो सरकार साझेदारी करके दिव्यांगजन हक अधिकार दिलाने की कार्य करेंगे। अब दिव्यांगजन नहीं मांगेगा हक बल्कि छीन लेगा अधिकार हकदार की तरह। बैठक का समापन गोविंद कुमार सहनी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन साथ संपन्न हुआ। मौके पर जिला सचिव लक्ष्मण पासवान, गोपाल पासवान, मीडिया प्रभारी विनय चौधरी, जिला संयोजक राजकिशोर मंडल, बहेरी प्रखंड अध्यक्ष कार्तिक चौधरी समेत सैकड़ों दिव्यांगजन उपस्थित थे। इधर से भीड़ की तरफ। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए। आज आप लोग जो बैठक किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग दिव्यांगजन परेशान हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, हम लोग को यहाँ ठहरने का जगह नहीं मिलता है। किसी ऑफिस में पानी पीने के लिए जाते हैं तो कभी कोई पदाधिकारी ला के भी दे देते हैं, कभी कोई पदाधिकारी डांट के भी भगा देते हैं। यदि सरकार हम लोग को एक ऑफिस बना करके दे दे तो हम लोग को परेशानी हल हो जाए, क्योंकि हम लोग कहीं से भी आएंगे तो अपने आश्रय अपने भवन में जाएंगे। अच्छा, ऑफिस मिल जाएगा, आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सभी परेशानी नहीं, तभी कैसे हो जाएगा? और दूर दराज से आने के लिए, ठहरने के लिए जो है तो परेशानी। अच्छा, ये जो धूप में या कहीं यत्र तत्र बैठक करते हैं वो समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा? जी। और भी कोई उद्देश्य है? और भी उद्देश्य है, जैसे कि सर अभी हम लोग जाते हैं सिविल सर्जन कार्यालय, वहाँ पर में UDID सिलेंडर करने के लिए अगर हम लोग देते हैं, लिखित मांगा जाता है, लिखित करके भी देते हैं तो भी 2 महीना से पहले फाइनल नहीं होता है। अच्छा, आपके कार्य में सिविल सर्जन का पदाधिकारी रुचि नहीं लेते हैं? जी, नहीं दिखाते। चलिए, और जो हम लोगों का बस पास है, रेलवे पास है, इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग परेशान हो। ठीक, धन्यवाद। शाहबाजपुर पंचायत के भलुका गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट भलुका चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच शीशों 11 और दरभंगा इमरजेंसी 11 के बीच खेला गया। काफी रोमांचक मुकाबले में दरभंगा इमरजेंसी ने शीशों पश्चिम 11, दरभंगा इमरजेंसी 11 ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। बताते चले कि शीशों पश्चिम 11 ने 12 ओवर में 101 रन बनाया था। जीत के लिए 102 रन का लक्ष्य को जिसको चेंज करते हुए दरभंगा इमरजेंसी 11 ने मात्र 7.2 ओवर में मैच खत्म कर दिया और भलुका चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब को अपने नाम कर लिया, जिसमें मैन ऑफ द मैच मोहम्मद अफजल को मिला। वहीं पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गौतम कुमार को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब से नवाजा गया। विजेता टीम को मुख्य अतिथि के रूप में आए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कामेश्वर पासवान, पूर्व प्रत्याशी MLC डॉक्टर मो इमामुल हकीमाम, वार्ड पार्षद भोलू यादव ने विजेता टीम को ट्रॉफी दिया एवं उपविजेता टीम को समाज से मोहम्मद लड्डू, अदनान आरजू, मोहम्मद आजम, कमरेज, मुफ गुफरान, बम बम,
रिंकू ने दिया। वहीं बेस्ट अंपायर का अवार्ड सोनू मंडल और नफीस इकबाल लट्टू को दिया गया। पूरे टूर्नामेंट में अच्छी कमेंट्री का खिताब बीके पासवान बबलू जी को मिला। क्रिकेट मैच का आयोजन भालुका के नौजवानों ने किया, जिसमें नदीम फिरोज, जैद अहमद, सोनू ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में मोहम्मद शाहिल, वसीम फिरोज, शारीम सोहेल, सैद बाबू, मोहम्मद कैफ, रुस्तम कुरैशी, राघिव, मुन्नन, आफ्ताब, रुमी, महताब, इमाम, फैयाज, इंजमाम इत्यादि ने किया। स्थानीय लोगों ने भी टूर्नामेंट को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। शफी अहमद पप्पू, पंचायत समिति पप्पू, कमरे आलम सब्जा, गुलाम हैदर फुन्ना, शहजादे, मो वहीदुल हक, सद्दाक हुसैन, मुजमिल रजा आजमी, मो कबीर, इमरान, मोहम्मद जमशेद, गुलाम नबी, जहांगीर, रिजवी, चांद, रियाज, मो मिराज अहमद, खुर्रम, शमीम इत्यादि ने अपना अपना योगदान दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कहा कि खेल बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस तरह के खेल का आयोजन लगातार होना चाहिए, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। और उन्हें कहा कि मैं सभी आयोजकों व खिलाड़ियों को शुभकामना देता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी रोमांचक मुकाबले में मुझे बुलाया, इसके लिए इमाम जी धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के स्टेट ऑफिसर डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने कहा कि जब दो टीमें आपस में खेलती है तो एक टीम जीती है और एक टीम हारती है। हारने वाले टीम को निराश नहीं होना चाहिए, आगे के टूर्नामेंट के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करना चाहिए और कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती है। मौके पर डॉक्टर मो इमामुल हक इमाम ने कहा, क्रिकेट एक बेहतरीन माध्यम है देश विदेश में अपने नाम को रोशन करने के लिए, इसलिए खिलाड़ियों के चाहिए कड़ी मेहनत और निष्ठा के साथ खेल को खेले, जिससे आगे बढ़कर वह समाज और देश का नाम को रोशन कर सके। हमारी कहीं भी किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो हम खेल और खिलाड़ियों की बेहद कदर करते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा खड़े उतरेंगे। और उन्होंने खेल को सफल बनाने के लिए आई हुई सभी टीमों को एवं सभी अतिथियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों को मिथिला रीति रिवाज के अनुसार पाग और चादर से सम्मानित किया गया। सेमेस्टर 2 रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ एमएसयू ने विश्वविद्यालय में किया आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 2 रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर जोरदार तरीके से आंदोलन किया गया। संगठन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी, सचिव शुभम प्रताप, महासचिव आदर्श मिश्रा, प्रतीक सत्संगी, इंद्र कुमार राज, कमलेश सिंह, कुंदन भारती, तुलसी कुमारी, अंशु कुमारी, शुभम कुमार, सौरभ कुमार, किशन झा, राजेश मंडल, अनिश कर्ण, पिंटू यादव, संदीप सिंह आदि ने कहा कि विश्वविद्यालय के द्वारा सेमेस्टर 2 का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें हजारों छात्रों को एक विषय में फेल कर रिजल्ट प्रोमोटेड कर दिया गया था। संगठन के द्वारा शनिवार को आंदोलन का घोषणा पूर्व में ही कर दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट में किसी तरीका का बदलाव नहीं किया। दिन के 11 बजे से आंदोलन शुरू किया गया। सैकड़ों के तादाद में छात्र जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को घेर धरना पर बैठ गए। शाम के 4 बजे तक यह आंदोलन चलता रहा। पदाधिकारी के वार्ता करने नहीं पहुंचने पर छात्र आक्रोशित होकर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। परीक्षा कार्यालय का सभी काम बंद करवा दिया गया। शाम 4 बजे के करीब में परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार ओझा, उप परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर इंसान अली, कुलानुशासक अनुरंजन झा, उप कुलानुशासक डॉक्टर कामेश्वर पासवान से आंदोलनकारी छात्रों का वार्ता किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि 4 मार्च तक रिजल्ट में सुधार कर दिया जाएगा। इसके बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। साथ ही एमएसयू के सदस्यों ने कहा, अगर 4 तारीख तक रिजल्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है तो 4 तारीख के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन पुनः विश्वविद्यालय में आकर आंदोलन करने का काम करेगा, जिसकी जवाबदेही विश्व आंदोलन करेंगे। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो।
मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 तुम्हारा था मुर्दाबाद 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 तुम्हारा था मुर्दाबाद 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 डॉलर हम तो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो इस विद्यालय के बाप का बमूती समझना बंद करो